बांग्लादेश में अवामी लीग की जो गतिविधि है वो शुरू हो गई है। तो क्या शेख हसीना की अब वापसी होगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। चुनाव के तुरंत बाद बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की गतिविधि शुरू हो गई है। खुल्ना में अवामी लीग के नेताओं ने नए सिरे से दफ्तर खोले हैं। दफ्तर में नेताओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में अवामी लीग की गतिविधियों पर बैन लगा दिया गया था। पार्टी को आसन्न चुनाव में भाग लेने की भी अनुमति नहीं दी गई थी। द बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक अवामी लीग ने खुलना में पार्टी दफ्तर को नए सिरे से जीवित किया। इस दफ्तर को जुलाई विद्रोह के दरमियान जला दिया गया था। खुलना को एक वक्त में अवामी लीग का गढ़ माना जाता था। खुलना सदर एएल के संगठनात्मक सचिव फैजुल हक रुबेल के मुताबिक बांग्लादेश में अवामी लीग की गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। हम लोगों ने दफ्तर खोल लिया है, लोग अब यहां आएंगे और जाएंगे, कार्यक्रम भी किया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पार्टी की गतिविधियों पर से प्रतिबंध नहीं हटाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी दफ्तर को नए सिरे से शुरू करने के मौके पर एक समारोह को भी आयोजन किया गया है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने दफ्तर में शेख मुजिबुर रहमान और शेख हसीना की तस्वीरें भी लगाई हैं। द गार्डियन ने इस महीने की शुरुआत में अवामी लीग को लेकर एक रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अवामी लीग के बड़े नेता देश लौटने की तैयारी में हैं। ये नेता मौके की तलाश में हैं। इन नेताओं की कोशिश फिर से जमीन पर अवामी लीग को मजबूत करना है। शेख हसीना वर्तमान में नई दिल्ली में रह रही हैं। हसीना की वापसी फिलहाल हो पाएगी या नहीं, इसके बारे में पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। हसीना पर बांग्लादेश में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई जा चुकी है। तारिक रहमान की तरह ही उनके मुकदमे अगर वापस लिए जाते हैं तो अवामी लीग की मुखिया बांग्लादेश में वापसी कर सकती है। तारिक ने अवामी लीग को लेकर अभी तक अपना कोई स्टैंडर्ड तय नहीं किया है। हालांकि उनकी पार्टी के कुछ नेता अवामी लीग पर से बैन हटाने के पक्षधर हैं। इनमें पार्टी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का नाम सबसे प्रमुख है। लेकिन जो गतिविधियां सामने आ रही हैं उससे जरूर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना की वापसी हो सकती है। हालांकि ये बोला गया है कि प्रत्यर्पण को लेकर कि अब जब इस पे बात हुई बांग्लादेश में, जब बीएनपी की जीत दर्ज हुई, क्योंकि फांसी की सज़ा के बाद से हमेशा से बांग्लादेश ये मांग रहा है शेख हसीना को कि भारत से शेख हसीना की वापसी हो, लेकिन भारत ने हालांकि इन मांगों को नहीं माना। लेकिन तारिक रहमान की जीत के बाद से जब बातचीत हुई तो ये बात ज़रूर सामने निकल कर आई थी। लेकिन जिस तरह से गतिविधियां अब आगे चल रही हैं उससे माना यह जा रहा है कि शेख हसीना की फ़िलहाल वापसी हो सकती है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।